वो 100% हमारे देश को लूट रहे हैं। हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो गया है। संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा रहेगा। इसमें जो ऊपर का रंगीला भाग है, इतना ही उसमें भारत के रईस लोगों का पैसा होता है, यानी टैक्स आता है। बाकी सभी टैक्स हमको सुबह से शाम तक जो हम जिंदगी जीते हैं उसमें देना पड़ता है। अभी आज आया है कि वो जीएसटी का स्लैब बढ़ा रहे हैं और हर दिन वही चल रहा है। तुम कुछ भी करो, सरकार को पैसे दे दो, बस। आपने जो भी है, सरकार सिर्फ पैसे लेने का, वसूली करने का काम कर रहा है। और इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट भी अपवाद नहीं है। जैसा केंद्र वैसा स्टेट। आई थी कि मोदी जी ने पब्लिक सेक्टर से बेचकर 100 लाख करोड़ कमाए। 100 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कमाए। 100% हमारे देश को लूट रहे हैं। हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो गया है। तो ये हमारी सरकारी तिजोरी होती है। इसमें जो ऊपर का रंगीला भाग है, इतना ही उसमें भारत के रईस लोगों का पैसा होता है, यानी टैक्स आता है। अदानी की संपत्ति हर दिन 700-800 करोड़ से बढ़ रही है, हर दिन। अंबानी की संपत्ति 300-400 करोड़ हर दिन बढ़ रही है। हर धर्म में एक गुंडा एलिमेंट होता है और हर राजनीतिक पार्टी में भी ऐसे लोग होते हैं। वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि इसको इंप्लीमेंट करने वाले ठीक नहीं होंगे लोग, तो ये संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा रहेगा। और आज संविधान कागज का टुकड़ा रहा है। किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, आप पहले मानव है, मानवता हमारा धर्म है, और एक दूसरे को के गले लगाकर जिंदगी जीना, ये इंसान का आद्य कर्तव्य होता है। आज देश का जो माहौल है, अशांतता का माहौल, ये ऐसा कभी नहीं था। इतना गंभीर मामला नहीं था। लेकिन हम किसको दोष देंगे? आजकल हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादातर लोग, मेरे बहने भाई, पढ़े लिखे हैं, सोचने की उनको बुद्धि है। रूलिंग क्लास धर्म के नाम से हो, राजनीतिक कारण से हो, जो भी हम पर रूल करता है, वो तो हमसे खेल खेलेगा ना। हमको चकवा देगा, कभी धर्म से नाम देगा, कई हथकंडे अपनाते हो। कभी 5 किलो अनाज से देगा, तो कभी सब किसानों को 17 रुपए पर डे, क्या प्रधानमंत्री किसान निधि वगैरह वगैरह नाम से देगा। लेकिन असली खेल क्या है? जब हम सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। अभी तो ये महीने में कितनी लड़ाई हो गई। लेकिन हमारे देश का ये हजारों साल का इतिहास है, और स्वतंत्रता के बाद कम से कम हर दिन देश में 2 या 3 दंगे हुए हैं। हिंदू मुसलमान हो या और कुछ भी नाम दो, हुए हैं। और भारत में हमेशा अशांतता का माहौल में भारतीय लोग, हम भारतीय लोग जीते हैं। हम इतने पढ़ाई करने के बावजूद यदि हम उसको समझता नहीं कि हमको कौन नचा रहा है, अरे जो रूलिंग क्लास है उनका तो कर्तव्य है ना। तो हमें समझना चाहिए और हम लोगों के दिल में घुसकर बोलना चाहिए कि भाई हम क्यों लड़ते हैं। हर धर्म में एक गुंडा एलिमेंट होता है और हर राजनीतिक पार्टी में भी ऐसे लोग होते हैं। वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वैसा ही हो रहा है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं समझ रहे कि जब हम सब मानव है, मानवता हमारा धर्म है, मानव हमारी एक ही जात है,
और रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, विकास, ये हमारी जरूरत है। इसके लिए देश के पास बहुत संपत्ति है। यदि हम ये 7 सालों का इतिहास देखेंगे तो एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक और जेएनयू, आरबीआई, सबके यदि हम आंकड़े का अभ्यास करेंगे तो मोदी जी ने 7-8 साल में 47 लाख करोड़ सिर्फ रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल से जमा किया है। एक अंदाजा 30 लाख करोड़ का है। आंकड़े में भी बहुत जाने की जरूरत नहीं। हमको दिया क्या? मैंने अभी कहा 17 रुपए देते हैं पंतप्रधान किसान सम्मान निधि, कुछ ऐसा है, और 5 किलो धान देते हैं मुफ्त में। जो भी कुछ दिया है देश में गरीबों को, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये हमारी सरकारी तिजोरी होती है। इसमें जो ऊपर का रंगीला भाग है, इतना ही उसमें भारत के रईस लोगों का पैसा होता है, यानी टैक्स आता है। बाकी सभी टैक्स हमको सुबह से शाम तक जो हम जिंदगी जीते हैं उसमें देना पड़ता है। अभी आज आया है कि वो जीएसटी का स्लैब बढ़ा रहे हैं और हर दिन वही चल रहा है। तुम कुछ भी करो, सरकार को पैसे दे दो बस। आपने गाड़ी चलाई, कैमरे में आए 1000 रुपए, आपने जो भी है, सरकार से पैसे लेने का, वसूली करने का काम कर रहा है। और इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट भी अपवाद नहीं है, जैसा केंद्र वैसा स्टेट। तो इससे हमें तो छुटकारा नहीं। और ये हमारी जो निजी चीजें जो हमें जिंदगी जीने के लिए लगती है, उस तो इतनी महंगाई बढ़ी है कि कभी नहीं थी देश में, इतनी महंगाई बढ़ी है। वो कोई कहता है 14% है, कोई कहता है 7% है, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ी है, हम देख रहे हैं। अभी न्यूज आई थी कि मोदी जी ने पब्लिक सेक्टर से बेचकर 100 लाख करोड़ कमाए, 100 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कमाए। लेकिन उद्योगपतियों को दी हुई सहुलत, टैक्स माफी, कर माफी, एनपीए या स्ट्रक्चर एग्रीमेंट यानी अकाउंट में एडजस्टमेंट करना, ये सब जो हिसाब किया यदि करेंगे तो मोदी जी ने देश को 100 लाख करोड़ को लूटा है, 100 लाख करोड़। और छोड़ो, आंकड़ा भी छोड़ो, लेकिन लूटते तो है हर दिन, देख रहे हैं हम लोग। अदानी की संपत्ति हर दिन 700-800 करोड़ से बढ़ रही है, हर दिन। अंबानी की संपत्ति 300-400 करोड़ हर दिन बढ़ रही है। और हमारी सब संपत्ति, हमारी कुदरती संपत्ति है, हमारी, यानी कोई भी संपत्ति ले लो, हम हर प्रकार की संपत्ति मोदी जी बेच रहे हैं और वो चंद उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। तो उनका कहना है कि आपको पैसे का क्या करना है, आपको संपत्ति का क्या करना है। रूलिंग क्लास का कहना है, देखो ना, यदि कोई एमपी बनता है तो 5 साल में उसकी संपत्ति 200% बढ़ती है, 200% बढ़ती है। ये 91 के बाद हुआ, सेवाभावी लोग थे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अंबेडकर ने पहला थीसिस लिखा, उसके बाद 1943 से वो संसदीय पार्लियामेंट के बारे में बोलते आए हैं। और आखिरी 47 में भी उन्होंने, 49 में जब संविधान देश को समर्पित किया था, कहा यदि इसको इंप्लीमेंट करने वाले ठीक नहीं होंगे लोग, तो ये संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा रहेगा। और आज संविधान कागज का टुकड़ा रहा है। सभी संस्थानिक यानी संविधानिक संस्थाएं चुप है। जो भी मोदी जी कर रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं। यानी किसी ने गुनाह किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाना, यानी जुडिशरी का काम खत्म हो गया ना, संविधान का काम खत्म हो गया। कोई कहता है भोंगे बजाओ, कोई कहता है 40 ही करो। अरे खुद पंतप्रधान कहते हैं कि जब हमारा त्योहार आता है तो जुलूस निकालने में मनाही होती थी, और अभी हमारा त्योहार। अरे प्राइम मिनिस्टर कौन है तुम
तुम हमारा त्योहार बोलने वाले कौन है? तुम तो देश के प्राइम मिनिस्टर है। तो किसी धर्म का त्योहार आता है तो उनको, और उसके धर्म के दो धर्म के लोगों को लड़ाने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, घर वापसी, लव जिहाद, क्या इतने नाम है और इतने बहुरंगी बहुरूपी वो आपके सामने पेश आ रहे हैं, लेकिन उसी समय वो 100% हमारे देश को लूट रहे हैं। हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो गया है। यदि फिर से हम 2014 के पहले का भारत चाहते हैं तो हमें 100 साल काम करना पड़ेगा, आगे 100 साल काम करना पड़ेगा। इतना देश बर्बाद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम आपस में लड़ रहे हैं। हम देव धर्म के नाम से एक दूसरे को मार रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं कि किसी ने पत्थर मारा तो उसके घर पर बुलडोजर, यानी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, दलित, आदिवासी, अरे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज 20% है, 15%, दलित कम्युनिटी यानी ओबीसी, SC ST 15-7, यानी वो भी 21-22% है, दोनों मिलके। और ये सब मिलके साथ आएंगे तो मोदी जी क्या करेंगे? लेकिन हम सबके नेता, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का नेता हो, वो हमारा नहीं है। वो इन्हीं मनुवादी और मनुवादी ताकतों के साथ काम कर रहा है। तो मैं सबको विनती करता हूं कि नेता कुछ भी कहे, चालीसी करे, भोंगा बजाए, तुम क्यों जाते हो? तुम्हारा काम है ना, तुम रोटी कपड़ा मकान देखने के। तो मैं आपको सबको विनती करता हूं कि जरा सोचो, सब भारतीयों को विनती करता हूं, सोचिए और जगह पर आइए। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।